नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माइका। अरे दीदी, आप ही जाओ। रजू ये बार बार पूछ रही थी, बुआ कब आएगी। कितने दिनों से मिलना नहीं हुआ। माँ फोन पे बुआ से बात कर रही थी। रजू गर्मियों की छुट्टियां में आई थी। बुआ की प्यारी है। रजू एक उम्र के बाद रजू बुआ की सहेली बन गई थी। बुआ अपने ससुराल की सारी बातें रजू से करती थी। रजू भी भतीजी का फर्ज बड़े ही अच्छे से निभाती थी। घर में इन दो बेटियों को बराबर का प्यार मिलता था, यानी कि दोनों को ही उसकी माँ प्यार करती थी। माँ बुआ ने क्या कहा वो पूछी, आएगी। अरे तेरी बुआ तू जानती है, जिंदगी भर अपनी सास की सुनती रही, उनके बातों पे ही चलती रही है। कभी बेचारी मायके आती, जैसे ही फोन आता दौड़ पड़ती। उनके जाने के बाद तेरे फूफा जी का राज चला, अब तेरे भाई अपने हुक्म चलाता है। तेरी बुआ बोली, बिट्टू से पूछती हो। वो फोन पे बोली, क्या मतलब माँ, अब बुआ को भी भाई की इजाज़त लेनी पड़ेगी मायके आने के लिए। रजू अपनी माँ से पूछती है और बोली, बुआ अगली बार सुबह आ गई थी। बुआ के आते ही कहा, 2 दिन सिर्फ रह पाऊंगी, घर में मेरे बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो बोली, अच्छा। बुआ जाने की बाद में करना, पहले पानी तो पियो। फिर बुआ भतीजी की गपशप शुरू हो गई। बुआ की बातों से लग रहा था पूरे घर की जिम्मेदारी बुआ पर ही है। बुआ बार बार चिंता कर रही थी, बहू कैसी हुआ करेगी। मुझे सब बहुत मानते हैं, मेरे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बात बात पे बुआ के बातों से घर के प्रति समर्पण दिख रहा था। वो बार बार बोल रही थी कि मेरे बिना घर कैसे चलेगा। रज्जू के जिद के कारण बुआ 2 दिन बाद नहीं निकल पाई। दोपहर होते ही फोन आ गया बिट्टू का, तुमने थोड़ा सभी सब नहीं है। सुबह का बोली थी, अभी तक नहीं आई। सीमा अकेले घर पे सारा काम अकेले कर रही है। वो बोला, इस बुढ़ापे में भी माइका का मुंह नहीं जा रहा है। मैंने तो 2 दिन तक की बात की थी। बुआ बिट्टू की बात सुनकर दंग रह गई। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब सीमा मायके गई थी तो तुम्हें घर की काम नहीं दिखे, आज काम नजर आ गए रहे हैं। एक दिन ज्यादा क्या रुक गई। इतनी बातें, यानी कि तुम लोग मुझे इज्जत नहीं देते। मैं जो दिन रात तुम सबके लिए करती हूँ, इसलिए माँ करते हो। पहले तुम्हारी दादी हुक्म चलाती, फिर तेरे बाबूजी, और फिर अब तुम, और 1 महीने अब आई नहीं होगी। जाओ, यह मत सोचना कि सिर्फ बहुओं का ही मायका होता है, सास का भी मायके होते हैं। माँ तुम तो गुस्सा हो गई। माँ मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई। माँ माफ कर दो। बिट्टू कहते रह गया। बुआ ने फोन कर दिया। बुआ रो रही थी। रज्जू उन्हें संभालते लगी। बुआ, कभी कभी अपने लिए बोलना पड़ता है। आप इतने साल चुप रही, इसी वजह से बिट्टू ने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, और आज आपने जवाब देकर अच्छा किया। वो अपनी बुआ से कहती है, दोबारा ऐसा करने से पहले वो जरूर सोचेगा। बिट्टू का फोन बार बार आ रहा था बुआ के फोन पे। रजू ने कहा, बुआ अभी बात नहीं करेगी, बाद में करेगी। माँ है, ज्यादा देर गुस्सा से नहीं रह सकती, लेकिन तुम भी माँ को माँ समझो, काम की मशीन नहीं। और बुआ का मायका तो मरते दम तक रहेगा। रजू अपने बुआ का बेटा यानी अपने भाई से कहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।